Hello students, today we are going to solve the problems based on bond enthalpy. First problem, bond enthalpies of HH, Cl and HCl bonds are 434 kJ per mole, 242 kJ per mole and 431 kJ per mole respectively. What is enthalpy of formation of HCl? बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, यू शुड नो। देखिए, एक मोल गैसियस सब्सटेंस लेंगे, उसमें रहने वाले सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब यहां हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गिवन लिखना, क्या क्या दिया है, डेल्टा H नॉट ऑफ विच बॉन्ड, H बॉन्ड इज गिवन हियर, that is 434 kilojoule per mole. Delta H naught of which bond is given next, Cl equals 242 kilojoule per mole and delta H naught of HCl bond is given, that is 431 kilojoule per mole. ठीक, अब हमें क्या पता करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट द इक्वेशन। देखो हम बता रहे हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है ना। अब क्या बन रहा है, इक्वेशन लिखते समय क्या करना, देखिए लॉजिकल पार्ट है, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब कैसे लॉजिक यूज करना है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl में निकालना है, तो कौन बन रहा है यहाँ पे, HCl। ठीक है, किससे बनेगा, फ्रॉम H2 और हाँ Cl2, ठीक, ये भी रहेगा HCl गैस। ठीक, अब फॉर्मेशन निकालना है, जब हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का, उस समय कितने मोल बनाना है, ओनली 1 मोल, रिमेंबर वेल, इसलिए यहाँ 1 मोल रहेगा। अब ये 1 मोल लाने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ। ठीक है, उसके बाद डेल्टा आर एच नॉट, इसको पढ़ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स, फॉर्मूला कौन सा रहेगा, समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट बॉन्ड्स हम कहेंगे, रिएक्टेंट्स भी चलेगा, इट्स ओके, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स को, रिएक्टेंट बॉन्ड्स, सभी रिएक्टेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगी वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट की गई है, और सभी प्रोडक्ट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली एनर्जी यहाँ पे लिखी है। अब डेल्टा H नॉट कैसे निकालना, देखो यानी किस प्रकार से आगे जाएंगे, तो यहाँ रिएक्टेंट पहला कौन सा है, H2, कितना मोल है, हाफ मोल, इसलिए यहाँ हाफ लिखना पड़ेगा, और यहाँ रहेगा डेल्टा H नॉट। अब H2 का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहाँ H सिंगल बॉन्ड H रहता, प्लस दूसरा रिएक्टेंट क्लोरीन, हाफ डेल्टा H नॉट Cl, इस प्रकार से रहेगा, माइनस प्रोडक्ट मतलब HCl रहेगा, इसलिए डेल्टा H नॉट ऑफ HCl रहेगा, इक्वल्स हाफ, हाँ HH का बॉन्ड एंथैल्पी कितना है, 434 प्लस हाफ इंटू 242 माइनस 431, ये हो जाएगा 216 प्लस रहेगा 121 माइनस 431 इक्वल्स कितना होगा, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 431, 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 4 9, 4 माइनस 4 माइनस 94 किलो जूल पर मोल। यूनिट लिखना जरूरी है, नहीं तो मास डिडक्ट होंगे। किलो जूल पर मोल ही होना चाहिए, नॉट ओनली किलो जूल। व्हाई, बिकॉज वी आर डिटरमाइनिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सेकंड प्रॉब्लम, calculate enthalpy of following reaction. Reaction is given here. Bond energies of, अब bond energy means bond enthalpy होता है CH सिंगल बॉन्ड, CC सिंगल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, HS सिंगल बॉन्ड आर गिवन रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
पहले गिवन हम लिखेंगे, व्हाट इज गिवन हियर, डेल्टा एच नॉट ऑफ सी एच बॉन्ड इज 99 किलो कैलोरी, डेल्टा एच नॉट ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी 83 किलो कैलोरी, next delta H naught C double bond C equals 143 kilocalorie and delta H naught of H bond equals 104 kilocalorie। अब इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी से दी गई है, इनसे हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है। पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, दिया है इसलिए गिवन लिखना, नहीं तो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ा तो रिक्वायर्ड लिखना, ठीक है। अब ये पहला रिएक्टेंट C2H4 लिख रहा, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक। C2H4 मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला है, कौन सा सब्सटेंस है, इथिलीन। इथिन या इथिलीन हम कहेंगे, इसका स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड C हियर H H H हियर H प्लस ये रहेगा गैसियस स्टेट में, प्लस H2 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है HHG और C2H6 यानी कौन सा सब्सटेंस रहेगा, अब इथेन। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से HH, वैसे सबको पता ही है। उसके बाद यहां लिखेंगे डेल्टा आर एच नॉट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब पहला रिएक्टेंट कौन सा बेटा, इथीन। इथीन में कौन सा बॉन्ड है, डेल्टा एच नॉट, तो पहला बॉन्ड दिख रहा सी डबल बॉन्ड सी प्लस सी एच बॉन्ड्स कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4, 4 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ सी एच बॉन्ड्स माइनस क्या रहेगा, पहला प्रोडक्ट को, सॉरी वन मोर रिएक्टेंट इज हियर एच एच, देयरफॉर यहाँ पे रहेगा प्लस डेल्टा एच नॉट ऑफ एच एच बॉन्ड माइनस रिएक्टेंट कौन सा रहेगा, तो डेल्टा एच नॉट। इसमें कितने प्रकार के बॉन्ड्स है, दो प्रकार के, कौन से, कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल। कितने कार्बन कार्बन सिंगल है, ओनली वन बॉन्ड, प्लस सी एच कितने हैं, 6, इसलिए 6 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ सी एच बॉन्ड इक्वल सी डबल बॉन्ड सी का एनर्जी 147 प्लस 4 इंटू सी एच का 99 प्लस एच एच 104 रहेगा, माइनस सी सिंगल बॉन्ड सी 83 रहेगा, प्लस 6 इंटू सी एच कितना है, सी एच 99। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 147 प्लस 4 9 36, 3 4 9 36, 396 प्लस 104 माइनस 83 प्लस 6 9 54 5 54 59 7 6 13 17 1 10 14 1 2 5 6 minus 3 4 7 9 8 17 5 1 6 7 minus 7 0 7 minus 4 3 इस प्रकार से आंसर रहेगा -30 किलो कैलोरी। Third problem, the enthalpies for the following reactions at 25 degrees Celsius are given। तीन reactions यहाँ पे दी है, OH कैलकुलेट OH बॉन्ड एंथैल्पी OH ग्रुप, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, हाफ H2G प्लस हाफ O2G गिव्स OHG डेल्टा H1 हम इसे कहेंगे 10.06 किलो कैलोरी। दूसरा दिया है H2G गिव्स 2HG डेल्टा H2 हम इसे कहेंगे 104.18 किलो कैलोरी। और थर्ड दिया है O2G गिव्स 2OG डेल्टा H3 इक्वल्स 118.32 किलो कैलोरी, ठीक है। अब हमें इस बॉन्ड की एनर्जी निकालना है, इसलिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो जरा, तो यहाँ OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसलिए OG प्लस HG
यूज OHG, ठीक है। अब हमें पहले चाहिए OG। OG कहाँ है देखो जरा, इक्वेशन नंबर 3 में, इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन समझो, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। लॉजिकल प्रॉब्लम है, इससे भी कोई यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। देखो किस प्रकार से आंसर निकालना है। OG हमें चाहिए इक्वेशन 3 में है, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट साइड में है, इसलिए इक्वेशन 3 का साइन हम लेंगे माइनस, ठीक है। हमें चाहिए 1 मोल, यहाँ कितना लिखा है 2 मोल, इसलिए इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड है ना, दोनों अपोजिट साइड में होने के कारण यहाँ साइन लेना 3 का माइनस, रिवर्स करना पड़ता। देन यहाँ 2 दिया है, हमें 1 ही चाहिए, इसलिए क्या करना 2 से डिवाइड करना, ठीक। प्लस HG हमें रिएक्टेंट साइड में चाहिए, लेकिन सेकंड में प्रोडक्ट साइड में दिया है, इसलिए सेकंड का भी क्या रहेगा साइन माइनस। हमें 1 मोल चाहिए, यहाँ 2 दिया, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। देन OH कहाँ है देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन में सेम साइड में है, इसलिए इक्वेशन 1 का साइन क्या रहेगा प्लस रहेगा। एंड देयरफॉर डेल्टा H ऑफ OH बॉन्ड कैसे निकालना, इक्वल्स रहेगा माइनस हाफ इंटू 3। 3 कहाँ है, इसका वैल्यू कितना है 118.32, माइनस हाफ इंटू 2 का कितना है 104.18, प्लस 1 का कितना रहेगा 10.06। तो माइनस ये कितना होगा देखिए 269, देन 50, माइनस ये रहेगा 0952 प्लस 10.06 इक्वल्स 6 प्लस 9 कितना होगा 51, 2 59 प्लस 2 61, 111, ये माइनस हो गया, प्लस 10.06 मिलेगा, 15 माइनस 6 9 रहेगा, देन 2 माइनस 1 1 होगा, 1 यहाँ पे रहेगा 101 माइनस किलो